गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको आज मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विद्युत धारा में कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। जैसे आपके पास कोई वायर है, जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वायर थोड़ा सा क्या होता है, गर्म होता है, उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई वायर है, आपके पास क्या है, कोई चालक तार है, और जब हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है, और इसी प्रभाव को, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये चीज़ आपके यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया, ऑर्स्टेड के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया, ऑर्स्टेड एक वैज्ञानिक का नाम है जिनके द्वारा सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया गया। अब देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ों के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें मैग्नेट की। देखिए मैग्नेट क्या होती है, चुंबक किसे कहते हैं, मैग्नेट क्या होती है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे, चुंबक कहेंगे। और हम ये सभी जानते हैं कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। देखिए उत्तरी ध्रुव कौन सा होगा और दक्षिणी ध्रुव कौन सा होगा, इसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। आपके पास मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, एक छड़ चुंबक है, और इस छड़ चुंबक को आप क्या करोगे, यदि किसी धागे की सहायता से हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, क्या करें, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें और इसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो जो सिरा इसका उत्तर दिशा में ठहरता है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुव। तो इस तरह से चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। आगे हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की। देखिए आपके पास मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, आपके पास क्या है, बार मैग्नेट, जिसको हम क्या कहेंगे, छड़ चुंबक। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये क्या है, एक छड़ चुंबक जिसका ये सिरा N सिरा है और ये सिरा क्या है, S सिरा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यदि इस आप हम किसकी बात करें यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की। मान लीजिए ये चुंबक जो है वो यहाँ तक की ऑब्जेक्ट को, यहाँ तक की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ तक। मतलब चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र, इस चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक कि वस्तुओं को ये अपनी ओर आकर्षित कर सके या फिर उनको प्रतिकर्षित कर सके, या फिर चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल को क्या किया जा सके, फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ये चीज़ आपके यहाँ से क्लियर हो गई होगी। आप देखिए साथ साथ इनको एकदम क्लियरली सुनते जाइए, सारी चीज़ आपके, सारी बातें जो है वो आपकी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, और आप साथ साथ इनके नोट्स भी है वो बना सकते हो। देखिए चुंबक के बारे में हमने देखा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने देखा, चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं इनके बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखिए आगे है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, क्या गुण होते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। तो इसके लिए हम एक छोटा सा
एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम छोटा सा प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, किसी कार्डबोर्ड पे, किसी गत्ते पे क्या करेंगे, रखेंगे। उस कार्डबोर्ड के मध्य में हम क्या रखेंगे, एक छड़ चुंबक को रखेंगे और उसके चारों ओर एक आयरन फिलिंग्स जो है, लोहे का बुरादा है, उसको क्या करेंगे, फैला देंगे और उसको कार्डबोर्ड को नीचे से थोड़ा क्या करेंगे, थपथपाएंगे। तो हम देखते हैं कि लोहे का जो बुरादा है वो एक पैटर्न में क्या होता है, अरेंज होता है। लोहे का बुरादा चुंबक के चारों ओर एक निश्चित पैटर्न में क्या होता है, अरेंज होता है। और ये जो पैटर्न है वो किसको डिनोट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि एक चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। मान लीजिए आपके पास ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के चारों ओर आपने क्या किया, लोहे का बुरादा क्या कर दिया, फैला दिया। ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका क्या है, दक्षिण ध्रुव है या फिर साउथ पोल। इसके चारों ओर आपने क्या किया, लोहे का बुरादा फैलाया। अब हम क्या करेंगे, गत्ते को क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को नीचे से थपथपाएंगे। तो लोहे का जो बुरादा है वो एक इस प्रकार के पैटर्न में अरेंज होता है, एक निश्चित पैटर्न में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। और ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये लाइन किसको प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। ये लाइन किसको दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएंगी। इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है यहाँ से कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं और इनकी या फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो सबसे पहला गुण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको कैसी दिखाई दे रही हैं, एक बंद वक्र के रूप में दिखाई देती हैं, क्लोज कर्व के रूप में क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वो क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। क्या होती हैं, बिल्कुल क्लोजली होती हैं, नज़दीक होती हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी चुंबक की एन ध्रुव से निकलती हैं और किधर प्रवेश करती हैं, एस ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, किसी भी छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो क्या होती है, एन टू एस, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, देखिए चौथी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। ये इनका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कटान बिंदु है। और जब इस बिंदु पे हम किसको रखेंगे, कंपास को रखेंगे, तो कंपास कितनी दिशाओं को डिनोट करेगा, कितनी दिशाओं को दर्शाएगा, 2 दिशाओं को दर्शाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो प्रॉपर्टी हमने देखी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोजली होती हैं, पास पास होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो क्या होती है, एन पोल से एस पोल की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। और चौथी प्रॉपर्टी हमने देखी
कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे किसी भी चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, किसी भी चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन से गुण उसमें होते हैं। तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है कॉपर का, ये एक थिक वायर है कॉपर का, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। इसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। इसमें क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। देखिए ये आपके पास क्या है, एक कॉपर का वायर है, एक कंडक्टर है आपके पास, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसमें, वायर में। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये चीज़ हम विद्युत धारा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑरस्टेड ने, जो साइंटिस्ट ऑरस्टेड थे, उन्होंने क्या बताया कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हम कैसे पता करेंगे, मान लीजिए आपके पास कंपास है, क्या है, कंपास है, दिक् सूचक जिसको हम कहते हैं, और जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कंपास को जब हम इस वायर के पास रखेंगे तो कंपास की जो निडल है, सुई है, वो क्या होगी, विक्षेपित होती है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी चालक में, किसी भी धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। फर्स्ट बात। सेकंड देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, बैटरी के जो टर्मिनल हैं उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, ये पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया और इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। देखिए मान लीजिए जैसे आपने फर्स्ट कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया तो मान लीजिए कि जो दिक् सूचक की सुई है उसमें विक्षेपण किधर हुआ, दाईं तरफ हुआ। किधर हुआ, दाईं तरफ। जैसे ही हमने विद्युत धारा की दिशा को क्या किया, चेंज किया, बैटरी के टर्मिनल को चेंज किया, तो हमने ये देखा कि दिक् सूचक की जो सुई है उसमें विक्षेपण भी क्या हो गया, चेंज हो गया। विक्षेपण किधर हो गया, बाईं तरफ। अब की बार जो विक्षेपण है वो किधर हुआ है, यहाँ पे बाईं तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित किया जाता है, बदला जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। फर्स्ट बात यहाँ पे हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सेकंड देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अधिक, पहले कम धारा प्रवाहित की थी, अब हमने क्या की, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया। तो हमने ये देखा कि जो दिक् सूचक की सुई है, कंपास की सुई है, उसमें डिफ्लेक्शन या फिर विक्षेपण क्या हुआ, अत्यधिक हुआ कंडीशन फर्स्ट की कंपेयर में। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये प्रॉपर्टी थी कुछ किसकी, किसी धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। अगले वीडियो में हम आगे कुछ और टॉपिक्स इसके शेष हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।